दो हट्टे कट्टे आदमी रेगिस्तान में भटकते हुए एक चमत्कारी पवित्र प्याला पाते हैं जो पानी से लबालब भरा हुआ था। दोनों प्यास से बेहाल थे और एक ने बिना कुछ सोचे प्याले को उठाया ही था कि अचानक कुछ अजीब हुआ। एक अदृश्य ताकत ने उसे पल भर में राख में बदल दिया। ये मंजर देख अर्जुन का दिमाग सुन्न पड़ गया, लेकिन हालात ऐसे थे कि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। इस बंजर रेत में अगर कहीं जिंदा रहने की उम्मीद थी तो बस उसी प्याले में थी। डर और उम्मीद के बीच झूलते हुए उसने धीमे से प्याला उठाया। हैरानी की बात ये थी कि उसके साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ। उसने झट से सारा पानी पी लिया, पर तभी जमीन पर कुछ ऐसा होने लगा जिसने उसका दिल दहला दिया। सूखी रेत हरियाली में बदलने लगी। देखते ही देखते पूरा रेगिस्तान हरा भरा जंगल बन गया। वहीं से उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। धीरे धीरे अर्जुन को प्याले से मिले चमत्कारी शक्ति का एहसास हुआ। उसने गाँव वालों की बीमारियां ठीक की और अपने इलाज से सबका दिल जीत लिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात अदिति से हुई जो उसकी जिंदगी में रोशनी बनकर आई। अर्जुन ने अदिति को इम्प्रेस करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। बस हाथ हिलाया और सूखे गमले से तुरंत एक बड़ी सी बेल निकली जिस पर खिले थे रंग बिरंगे फूल। अदिति भी उसकी ओर खिंचती चली गई और दोनों का रिश्ता जल्द ही प्यार में बदल गया। लेकिन जब सब कुछ सही चल रहा था तभी एक रहस्यमय नकाबपोश की नजर उस चमत्कारी प्याले पर पड़ी। अर्जुन और अदिति को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। एक दिन अर्जुन उसे एक रहस्यमय वेदी पर ले गया जहां उसने एक जादुई प्रदर्शन दिखाया। उसने पहले प्याले को अग्नि में रखा, फिर एक नाटकीय मुद्रा में हाथ उठाया जैसे किसी आत्मा को बुला रहा हो। अचानक प्याला एक प्राचीन तलवार में बदल गया। अर्जुन इस चमत्कार में खोया हुआ था, तभी नकाबपोश वहां पहुंच गया। अदिति ने फौरन उसे आगाह किया। माहौल तनावपूर्ण हो गया। नकाबपोश ने छल से तलवार छीनने की कोशिश की और अदिति को बंधक बना लिया, पर अदिति कोई मामूली लड़की नहीं थी। उसने झटके में पलटवार कर नकाब को नीचे गिरा दिया। नकाबपोश गुस्से से पागल हो गया और एक वार में अदिति को चीर दिया। अर्जुन के सामने उसकी सबसे प्यारी चीज, उसका प्यार, उसकी बाहों में दम तोड़ गई। ये मंजर देखकर अर्जुन के अंदर कुछ टूट गया। उसका गुस्सा अब काबू में नहीं था। मगर जैसे ही नकाबपोश ने दोबारा हमला किया, अदिति पीछे से उठ खड़ी हुई और उसका दिल निकालकर बाहर कर दिया। अर्जुन स्तब्ध रह गया। अदिति मरकर फिर जिंदा कैसे हो गई? असल में वेदी पर जाने से पहले उसने भी प्याले का जीवन जल पी लिया था। उसे अब अमरता मिल चुकी थी, लेकिन शर्त थी कि उसका दिल हमेशा सलामत रहना चाहिए। अर्जुन ने विनती की कि उसे छोड़ दो क्योंकि ये तलवार उसकी नहीं थी। लेकिन अदिति अब बदल चुकी थी। वो बोली, जिसने मुझे मारा उसके लिए तुम्हें रहम आ रहा है। वो गुस्से में आकर उस दिल को कुचल देती है और वहाँ से चली जाती है। सबको लगा कि अब अदिति खत्म हो चुकी है, लेकिन दिल को नष्ट करने से उसमें छुपा अंधेरा जाग उठा। वो एक खतरनाक नागिन जैसी शक्ल में बदल गई और तलवार लेकर पूरे वेदी को नष्ट कर दिया। अर्जुन घुटनों पर गिरकर माफी मांगता रहा, लेकिन अदिति अब किसी की नहीं सुन रही थी।